हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो इनकम टैक्स का होगा। तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो आपका एसएससी है किसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है, वो इसमें हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वीडियो छोटा ही रहेगा, आप लोग एंड तक देखना, आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के समझते हैं। देखो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, तो इसमें क्या है, एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, यानी कि आपको मैंडेटरी यहाँ पे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखो, अगर कोई भी कंपनी एंड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो ये सब केस में जो उसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो अगर आपका कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी और बीओआई एंड अदर आर्टिफिशियल जुरिस्टिकल पर्सन है, अगर उसका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन को एक्सीड करता है, तो उस केस में आपको जो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो इस केस में भी जो आपका हम लोग जो टोटल इनकम वो दो तरह से देखेंगे। एक नॉर्मल स्कीम में जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो 2,50,000 का है, यानी कि 2,50,000 से आपका एक्सीड हुआ तो आप उस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और एक न्यू स्कीम में, दैट इज 115 बीएससी में, जो आपका बेसिक एग्जाम्पशन है उसको एक्सीड होने के बाद आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप कोई भी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन आर एन ओ आर, यानी कि जो भी आपका नॉर्मल रेसिडेंट है, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट है, अगर वो जो है आउटसाइड इंडिया किसी भी एसेट का अगर साइनिंग अथॉरिटी रखता है, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई भी एक रेसिडेंट है और आउटसाइड इंडिया मान लो फॉरेन में किसी भी एसेट का अगर इसके पास साइनिंग अथॉरिटी है या फिर ये जो है इस एसेट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओन करता है, तो उस केस में जो है इसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर किसी पर्सन ने डिपॉजिट किया है अपने करेंट अकाउंट, वन और मोर करेंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो उस केस में उसको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई पर्सन जो है अपनी फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करता है, उस केस में उसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अगर आपका जो पर्सन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, उस केस में उसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका जो बिजनेस है उसका टोटल सेल्स टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट है वो 60 लाख रुपए से एक्सीड करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उस केस में उसको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और प्रोफेशन के केस में अगर 10 लाख रुपए से एक्सीड करता है ग्रॉस रिसीट, उस केस में उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर एक सेविंग अकाउंट में, एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, अगर आपने डिपॉजिट किया है तो उस केस में जो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर एक पर्सन है जिसका टीडीएस या फिर टीसीएस अगर कटा है 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा, उस केस में उसको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। और अगर एक सीनियर सिटीजन है उस केस में उसको 50,000 लिमिट एप्लीकेबल होगा और उसको जो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सब कुछ केसेस था हमारा, कब किसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।